गणेश जी की कृपा आस्था ने बदली किस्मत। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कभी वह बहुत ही नेक, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी सरिता एक सरल, धार्मिक और दयालु स्वभाव की महिला थी। उनके जीवन में खुशियां थी और एक प्यारा सा बेटा भी, जिसका नाम राहुल था। परिवार छोटा था लेकिन संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, बुरी संगत अच्छे इंसान को भी रास्ते से भटका देती है। धीरे धीरे मोहन कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया। पहले उसने मजाक मजाक में जुआ खेलना शुरू किया। फिर शराब पीने की आदत लग गई। देखते उसकी यह आदतें लत बन गई। घर का सारा पैसा जुए और शराब में बर्बाद होने लगा। सरिता बार बार उसे समझाती, ये रास्ता गलत है, इससे हमारा घर टूट जाएगा। लेकिन मोहन पर जैसे किसी का असर ही नहीं होता था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर का सामान, बचत और आखिर में सरिता के गहने तक बिक गए। अब घर में खाने तक के लाले पड़ गए। छोटा राहुल भी यह सब देखकर उदास रहने लगा। सरिता फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठकर पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा करती और प्रार्थना करती। हे गणपति बप्पा, मेरे पति को सही रास्ता दिखाइए और हमारे परिवार को इस संकट से बचाइए। समय बीतता गया और मोहन की हालत और बिगड़ती चली गई। अधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर खराब हो गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर अब भी इन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने निश्चय किया कि वह पूरे 11 दिनों तक सच्चे मन से गणेश जी का व्रत और पूजा करेगी। हर दिन वह पूरी श्रद्धा से पूजा करती, दीप जलाती और भगवान से अपने पति के जीवन की भीख मांग। उसका विश्वास अटूट था। गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। व्रत के अंतिम दिन रात को सरिता को एक सपना आया। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने हमें प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे पति को एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने गलतियों का पश्चाताप करना हो। सुबह होते ही सरिता ने यह सपना मोहन को बताया।
उस समय मोहन बहुत कमजोर हो चुका था और अपने किए पर पछता रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार दिल से कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं सब कुछ सुधार दूंगा। धीरे धीरे मोहन की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिसकी हालत इतनी खराब थी वह अचानक कैसे ठीक होने लगा। मोहन ने पूरी तरह शराब और जुआ छोड़ दिया। कुछ महीने बाद उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। वह छोटे मोटे काम करके घर चलाने लगा। सरिता और राहुल की खुशियां वापस लौट आई। घर में फिर से शांति और प्रेम का माहौल हो गया। मोहन अब हर दिन भगवान गणेश गणेश का धन्यवाद करता और दूसरों को भी यही सीख देता कि बुरी संगत से दूर रहे और सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर सच्चे मन से भगवान में आस्था रखी जाए और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारने की कोशिश की जाए तो जीवन फिर से संवर सकता है। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। गण गण गणपते नमः। गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।